कभी सोचा है कि मन के एक छोटे से, बिल्कुल छोटे से विचार को रोकने की शक्ति, क्या वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रख सकती है? सुनने में बड़ा लगता है ना? लेकिन आज हम इसी गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि पवित्रता, ये फुल स्टॉप वाली मानसिक तकनीक और विश्व परिवर्तन, आखिर इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है। देखिए, ये जो बात है ना कि असंभव को संभव करना ही ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। बस यही विचार, यही एक लाइन हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि जो बदलाव हमें बाहर की दुनिया में नामुमकिन सा लगता है, उसकी असली शुरुआत तो हमारे अपने अंदर, हमारी अपनी सोच में होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस इतने बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी क्या है? वो है पवित्रता का व्रत। लेकिन रुकिए, यहाँ पवित्रता का मतलब सिर्फ अच्छे काम करना नहीं है, जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये एक बहुत गहरी, एक आंतरिक शक्ति की नींव है जो हमारे होने के हर हिस्से पर असर डालती है। अच्छा, हम सब कहीं ना कहीं इस उलझन को महसूस करते हैं ना। एक तरफ तो हमें अपनी असीम शक्ति का एहसास होता है, जिसे यहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान कहा गया है। मतलब हमें पता है कि हम में कितनी क्षमता है। लेकिन दूसरी तरफ असल जिंदगी में, रोजमर्रा में, हम अक्सर खुद को कमजोर और अस्थिर महसूस करते हैं। आज का ये विश्लेषण इसी गैप को, इसी फासले को भरने का रास्ता दिखाता है। तो फिर असल में ये पवित्रता है क्या? देखिए, ये सिर्फ बाहरी कर्मों की, मतलब अच्छे कामों की बात नहीं है। ये तो एक पूरी तरह से अंदर की सफाई की स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जो हमारे मन, हमारे बोल, हमारे काम, हमारी सोच, हमारी नज़र और यहाँ तक कि हमारे सपनों तक फैली हुई है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी अवस्था जहाँ अंदर कुछ भी मैला, कुछ भी अशुद्ध है ही नहीं। और जानते हैं, जब कोई इस गहरी पवित्रता को अपनाता है तो उसे 3 बहुत ही शक्तिशाली वरदान मिलते हैं। पहला तो है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है और परमात्मा से एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है। दूसरा, उस परम स्रोत से अपने आप ही दुआएं मिलने लगती हैं। और तीसरा, जो आसपास के लोग हैं वो भी दुआएं देने लगते हैं। ये एक तरह से एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ठीक है, पवित्रता की नींव तो समझ आ गई, लेकिन उसे बनाए कैसे रखें? तरीका क्या है? बस यहीं पर फुल स्टॉप की शक्ति काम आती है। ये मन पर महारत हासिल करने का एक बहुत ही, कह सकते हैं, प्रैक्टिकल टूल है। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं। क्या कोई 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में किसी भी विचार को रोक सकता है पूरी तरह से? ये सुनने में बहुत छोटा सा सवाल लगता है, पर ये हमारे अपने ही मन पर हमारे कंट्रोल की सच्चाई दिखा देता है। पता है, हमारे मन में भी ना व्याकरण के नियमों की तरह ही विराम चिन्ह होते हैं। फुल स्टॉप का मतलब सीधा है, बात खत्म, विचार खत्म, अब आगे बढ़ो। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम कॉमा लगा कर दूसरों की गलतियों को याद करते रहते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क लगाकर ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, इस अंतहीन जाल में फंसे रहते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत सरल है, पर है बहुत शक्तिशाली। बस इतना करना है कि कोई भी फालतू विचार हाथ से निकलने लगे, उससे पहले ही उस पर एक मजबूत, एक डिसाइसिव फुल स्टॉप लगा देना है। ये एक कला है जो विचारों के नेगेटिव चक्कर को शुरू होने से पहले ही तोड़ देती है और मन की शांति को बनाए रखती है। लेकिन हाँ, इस रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, ये भी सच है। तो चलिए अब उन 3 आम बाधाओं को समझते हैं जो पवित्रता के इस रास्ते को साफ करने में रुकावट बनती हैं। जी हाँ, 3। इस रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें हैं जिन पर हमें खास ध्यान देने की जरूरत है। ये 3 पर हैं जिन्हें हमें पार करना है। पहला है परचिंतन, मतलब लगातार दूसरों के बारे में सोचना, उनकी कमियों के बारे में सोचना। दूसरा है परदर्शन, यानी दूसरों में सिर्फ दोष ही देखना। और तीसरा है परमत, दूसरों की सीमित राय पर चलना। ये तीनों आदतें हमारी सारी एनर्जी को बाहर की ओर खींचती हैं और हमें खुद के बारे में सोचने से, यानी आत्मचिंतन से दूर ले जाती हैं। तो जब हम इन अंदर की बाधाओं को पार कर लेते हैं, तभी हम एक बड़े मिशन के लिए तैयार होते हैं। अब देखते हैं कि कैसे खुद में किया गया ये बदलाव पूरी दुनिया को बदलने की नींव बनता है। ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाला विचार है कि एक सच्चा विश्व परिवर्तक प्रकृति के 5 तत्वों तक को बदल सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी अंदर की चेतना में इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो बाहरी दुनिया पर भी असर डाल सकती है।
लेकिन दुनिया बदलने के इन बड़े बड़े दावों के बीच जो असली सवाल है वो तो ये है, क्या वो खुद को बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं? असली चुनौती तो यहीं छुपी है, क्योंकि दुनिया बदलने का सफर वो हमेशा खुद को बदलने से ही शुरू होता है। तो फिर एक सच्चा विश्व परिवर्तक है कौन? वो कोई ऐसा नहीं है जो नारे लगाता है या बाहर कुछ बड़ा करता है, बल्कि वो है जो अपनी शक्तिशाली और शांत मनसा से, मतलब अपने मन की शक्ति से, दुखी आत्माओं को सुख और शांति का अनुभव कराता है। उनकी सेवा उनके कुछ करने में नहीं, बल्कि उनके होने में है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम और सबसे प्रेरक सिद्धांत पर, एक ऐसा सिद्धांत जो हमें हमारी असली पहचान याद दिलाता है, और वो है आत्मा की रॉयल्टी, उसकी अपनी सहज महानता। यहाँ एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि पवित्रता ही हमारी असली पर्सनालिटी है, हमारी असलियत यानी रियलिटी है, और हमारी रॉयल्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पूरी तरह से शुद्ध होते हैं, तभी हम अपने सबसे ऊंचे, सबसे शाही स्वरूप में होते हैं। और ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, ये तो आत्मा की अंदरूनी स्थिति है। और ये टाइमलाइन यही दिखाती है कि आत्मा की ये जो रॉयल्टी है, ये समय के साथ बदलती नहीं है। देखिए, अनादिकाल में वो एक चमकते सितारे की तरह थी, सतयुग में एक शाही देवता बनी, और द्वापर युग में भी जब वो एक पूजनीय मूर्ति बनी, तब भी उसकी वही गरिमा, वही शान बनी रही। मतलब स्वरूप बदला, लेकिन रॉयल्टी नहीं। और यही सबसे जरूरी बात है जिसे हमें याद रखना है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमें मेहनत करके कमाना है, ये तो हमारा है ही, हमें बस इसे फिर से पहचानना है और अपनाना है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें बदलाव की 2 सुनहरी चाबियां मिलती हैं। पहली है संपूर्ण पवित्रता, यानी अपने जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से साफ और निर्मल बनाना। और दूसरी चाबी है फुल स्टॉप, यानी मन में उठने वाली हर फालतू लहर पर तुरंत रोक लगाने की कला में मास्टर बन जाना। और अंत में हम आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सवाल ये है कि क्या स्नेह का, यानी प्यार का सच्चा रिटर्न पूरी तरह से पवित्र और योगी बनना है? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या किसी के प्रति प्रेम जताने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि खुद को हर कमजोरी से आज़ाद करके शक्तिशाली बना लिया जाए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।